प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। तो लीजिए आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं मतलब ख़त्म करते हैं, यानी कि वेक्टर का जो पार्ट है आज उसको अपन पूरी तरह से समराइज कर रहे हैं। बिल्कुल मैं इसके अंदर जो जो क्वेश्चन और जो जो मेन फॉर्मूले हैं काफ़ी कुछ आप जानते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं मैं उनको आज एक समराइज सारांश के रूप में आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको वेक्टर के बारे में और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़े। आप पूरी तरह से आश्वस्त होकर के आप RPSC का एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, ठीक है, और अच्छा करके आएंगे। मुझे मालूम है कि हमारा जो लास्ट वीक है दिसंबर का वो बहुत नज़दीक आ गया है, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और ये टाइम कम बचा है, इसलिए मैं इस पूरे सिलेबस को कुछ वीडियो के अंदर इसको एग्रीगेट करके और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप कम टाइम में समराइज करके सारांश रूप में हर टॉपिक को हर बुक को ठीक से पढ़ सकें। ठीक है, वेक्टर का पार्ट में ले रहा हूं आज मैं, इसको आप देखें। और मुझे मालूम है कि आपकी जैसे जैसे दिसंबर का जो महीना आ रहा है, ठीक है, लास्ट वीक नज़दीक आ रहा है, आपका एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे आपकी धड़कनें बढ़ रही है, आपकी जिज्ञासा बढ़ रही है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपने बहुत अच्छी प्रिपेयर की है और आप अच्छा करके आएंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहें। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास जो है कमेंट भी आते हैं, कुछ लोग जो जानते हैं बात भी करते हैं कि सर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही लगता है। एग्ज़ाम जैसे सामने आता पेपर आता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो एक एक क्वेश्चन अपने आप वापस अंदर से सब इस पटल पड़ जाता है और आप चुटकी में उसको सोल्व कर लेंगे, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। मैं बिना किसी मतलब तरह से टाइम गंवाए डायरेक्ट में काम की बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करें हम जो आपका पहला फॉर्मूला है, आपको पता है A.B इक्वल टू मोड ऑफ A मोड ऑफ B, और ये होता है कोस थीटा। अब इसमें नया क्या है आप जानते हैं। नया ये है कि जब सवाल करो, सब प्रश्न पढ़ो, तो ध्यान रखना कि उसमें अगर वेक्टर A और वेक्टर B के बारे में कह रखा कि अगर यूनिट वेक्टर है, वो इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है, तो आपको इसकी और उसकी वैल्यू 1 ध्यान में रखनी है, और ये स्केलर क्वांटिटी आपको पता है। दूसरी बात हम करें A क्रॉस B इक्वल टू मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब इसके अंदर ये सदिश गुणन है और आपको पता है कि यहाँ पर भी A और B जो ये है वह ये है या साइन थीटा है। फर्क ये है कि इसके अंदर अगर आप बात करें तो मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख लेता हूँ। चलो, ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, तो ये जो है हमारे पास में 90 डिग्री होगा, यानी कि दोनों वेक्टर जो है वो 90 डिग्री पर होंगे A क्रॉस B के। ठीक है, यानी ये जो A क्रॉस B है वो A और B के लंबवत होता है, और ये जो हमारा एंगल है आपको पता है ये थीटा होता है। सीधी सीधी बात। ठीक है, फिर हम बात करें दूसरा एक जो तीसरा आता है वो है आपके A.B क्रॉस C। ठीक है, ये आपको पता है, और ये तीनों ही आपको मालूम है कि जैसे क्रम है तो ये B.C क्रॉस A इक्वल टू C.A क्रॉस B, ये हो जाता है। और आपको मालूम है कि इसको जो लिखने का तरीका है वो ABC इक्वल टू BCA इक्वल टू CAB। ठीक है, और इसके अंदर अगर एक का भी क्रम चेंज हुआ, अगर मान लो है ना ये चक्री क्रम, तो ये इसके अंदर इसमें माइनस लग जाएगा, ध्यान देना, ये हम भूले नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात, अगर आपके पास में ABC अगर समतलीय हो, ठीक है ना, समतलीय कोप्लेनर हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये आपके क्या हो जाएगा, 0। भले एक ही बात है, इधर लिख दो आप इसको 0, ये किसी भी एक को आप 0 कर लें। समतलीय पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 3 वेक्टर दे रखे होते हैं ABC, और उसमें अंदर एक में किसी का कोई कांस्टेंट डाल रखा होता है, तो आप ये कोप्लेनर वाली कंडीशन लगा करके आप इसको कर सकते हो इस फॉर्मूले से। सारणिक से करते हैं, इसको ध्यान रखना है ना, AB क्रॉस B, इसको सारणिक से कर लेते हैं दोनों में। A के वेक्टर i j के मान, ऐसे B के i j के मान, और C के i j के मान, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर चौथा जो आता है वो आता है आपके A क्रॉस B क्रॉस C। ये क्या है, ये है आपको मालूम होगा A.C
बी माइनस ए डॉट बी सी। वेक्टर तो आपको मालूम है इन सब पे होता ही है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर खासियत क्या है? खासियत ये है कि यहाँ पर ये जो है पूरा बी व सी के तल में है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है इसके बारे में, ये पूरा बी और सी के तल में है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी, ये तो हो गई एक बात, और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी आपको कि ये ए के लंब है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ए के परपेंडिकुलर है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और तीसरी बात जो है हम इसको एक्स बी प्लस वाई सी के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये जो है एक तरह से बी और सी के रेखिक संयोग, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। वास्तव में एक्स और वाई स्केलर क्वांटिटी है। आई कहाँ से? ये यहाँ से देख ले, ए डॉट सी आपके एक से है स्केलर अदिश, और माइनस का ए डॉट बी आपके क्या हो गया? वाई। तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बारे में अपने को ये तीन चीजें, इसको कहते हैं जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जो आपको ध्यान रखनी होगी। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कितनी बार, घुमा फिरा के। तो ये आपके इसके अंदर मेन फॉर्मूले हुए। फिर मैं बात करूं चौथा पांचवा, देखिए जो अगर चलो ले लेता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, चतुष्फलक का आयतन कौन सा? ओ ए बी सी, वो होगा आपके 1/6 और ए बी सी। ठीक है, ये यही से कौन सी? ये ए बी सी कौन सा? ये वाला ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, एक तो ध्यान रखना। और इसी को अगर हम इसमें डी इसका चौथा शीर्ष अगर आ जाए, इसके अंदर सवाल में दिया हो एज ओरिजिन, है ना, तो उस केस में ये इस फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 6 और a माइनस डी को माने a माइनस डी, b माइनस डी और c माइनस डी। इस तरीके से अपन दो तरीके से हम टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान रखना जो पूछे गए क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एक तो आपको ध्यान रखना है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। ठीक है, ध्यान रखना ये इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखना, ए बी सी बड़ा ब्रैकेट मतलब ये वाली चीज, और इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो सेम ऐसे आता है, फर्क क्या है? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो ये क्या बन जाएगा आपके 2 फिर ए बी सी। ठीक है, दोनों का फर्क देख लेना। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करा रखे हैं और आपको कहीं मिल जाएंगे, लेकिन हम क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है तो वहां चूक हो जाती है। चूक नहीं हो इसके लिए क्या करें? सब गुणे में है और 2-2 बार है, तो ये देखो ए बी सी का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ जोड़ में है, प्लस में कर रखा है। ठीक है, और सभी 2-2 बार है, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ये 2abc हो गया। ठीक है ना, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। फिर मैं तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर आपके पास में कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, जैसे ए बी सी, आपको पता है कि ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ऐसे त्रिभुज के लिए आपको ये पता होना चाहिए, वैसे ये जो रिजल्ट है त्रिभुज नियम से निकाला गया है, ओ प्लस नहीं है इसके बीच में, तो ये इसके मतलब इंटू नहीं है, प्लस है, तो बराबर 0। ये रिजल्ट आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इससे एक खास कंक्लूजन निकल रहा है, जो क्या है? वो है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये वेक्टर लगा रखे मैंने, ठीक है ना, खास बात है। तो ये इससे ये निष्कर्ष निकलता है, और ये मैंने करा रखा है। होता कैसे? आप इस पूरे को एक बार ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, फिर बी से कर लें, फिर सी से कर लें, तीनों रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है ना, ए से क्रॉस प्रोडक्ट, बी से क्रॉस प्रोडक्ट,
फिर सी से 3 बार होगा, तो तीनों बार में ये, एक बार में ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, दूसरी बार में ये इक्वल आ जाएंगे, तीसरी बार में ये इक्वल आ जाएंगे, मतलब तीनों इक्वल हो गए। तो ये आपको इसके अंदर त्रिभुज के लिए ध्यान रखना है। ये एक इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कितनी जगह ये काम आता है, तो आप इसको जरूर याद रखें। अच्छा, एक बात आपको वैसे पता है, फिर भी कहना चाहूँगा कि आज का जो, क्योंकि ये एक सारांश रूप में सदिश यानी वेक्टर का पार्ट लिया है, आपको इसके बाद वेक्टर में से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर लेना, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को शेयर भी करना, है ना। तो इससे हम आगे और काम करते रहेंगे। आपकी इसी एनर्जी की, इसी मोटिवेशन वजह से हमारे अंदर एनर्जी बनी रहती है कि हम आपके लिए काम करते रहें, ठीक है। तो ये इसके अंदर मेन चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी होगी। ये फॉर्मूले काफ़ी कुछ आप जानते हैं, फिर भी मैंने इसके बारे में बात की है। क्वेश्चन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर क्या है, कैसे दिख रहे हैं, यूनिट वेक्टर, ध्यान रखना। इसने कहा कि अगर ये यूनिट वेक्टर है और इन यूनिट वेक्टर का योग भी अगर यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनके डिफरेंस का परिमाण क्या होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें कि जो कह रहा है कि हमारे पास ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और इसने कहा है कि a प्लस बी और जो है इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके दे रखा है 1, ध्यान रखना, ठीक है। और उस केस में अगर हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, चलो, या फिर इसको आप यहीं छोड़ दें, ठीक है। हम एक काम करें, जो क्योंकि डिफरेंस पूछा है तो अपन डिफरेंस से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, a माइनस बी, ध्यान देना। और अगर हम ऐसा करेंगे तो आपको मालूम है कि ये आ जाएगा इस तरीके से -2 और a b, और यहाँ बीच में ये क्या आ जाएगा, भले इसको आप पढ़ने दें या लिख दें, कोई बात नहीं, cos थीटा और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आपके इसके अंदर समझने वाली बात है, तो आपको इसका स्क्वायर कर दिया है। फिर यहाँ आप देखें, ये हो जाएगा 1 -2, ये आपके 1, ये 1 cos थीटा और ये 1, ठीक है। ये समझने वाली बात है। अब इसके अंदर क्या बन गया, ये 2 - 2 cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा कहाँ से लाएंगे, cos थीटा हम इससे लाएंगे, इससे भी a और b 1 हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 + 2 cos थीटा इक्वल टू, इसके अंदर ये क्या बन जाएगा आपके, इसका क्या 1, इसका ये आगे 1 है ये, ठीक है, और इसमें प्लस 1 और 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें कि ये आपके 1 से 1 कैंसिल, तो ये cos थीटा क्या आ जाएगा आपके, cos थीटा आ जाएगा आपके -1/2, मतलब आपके थीटा क्या आ गया, 2π/3। बाकी इसको पढ़ा ना दो, अपने तो खाली cos थीटा की वैल्यू चाहिए अपने को, है ना। तो ये इसके अंदर पुट करें आप, तो 2 - 2 इंटू cos थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, -1/2, ठीक है, ध्यान देना। तो ये आपके क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 3, यानी कि आपके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली √3। हम सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसी वैल्यू भी आएगी, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसको आप ठीक से समझ लेना। फिर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अपन देखें, दोनों तरफ अगर अपन स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो ये फाइनली हमारे इसके अंदर आएगा a.b = b.a = 0, मतलब आपके वेक्टर a और वेक्टर b दोनों परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल यानी कि लंबवत होंगे, ठीक है। ये इसके अंदर आपको खास तौर से समझना होगा, ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। एक बात इसके अंदर वो लेना चाहूँगा मैं कि जैसे आपके कोई पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज जो आप जानते हैं, ठीक है, सपोज A B C D, ठीक है, ये इसका विकर्ण AD, ये विकर्ण BD। अगर ये भुजा A है, वेक्टर A से और B से शो करें, तो इसका विकर्ण AC
और बी डी क्या होगा। विकर्ण ए सी तो क्लियर दिख रहा है आपके, ये ए प्लस बी हो जाएगा त्रिभुज नियम से, लेकिन विकर्ण बी डी जो है वो आपके ए माइनस बी होगा। ये भी त्रिभुज नियम से ही है लेकिन वो अपोजिट हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना दोनों विकर्ण आपके ए प्लस बी ए माइनस बी होंगे। ध्यान रखना सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि समांतर चतुर्भुज ए बी की ABCD की भुजाएं अगर ए और बी से शो की गई है तो इसके विकर्ण क्रमशः होंगे, क्रमशः ऑर्डर आगे पीछे कर देगा, या फिर इसके अंदर ए प्लस बी बी माइनस सी कुछ भी उल्टा सीधा कर देगा। तो आपको ये दोनों ही विकर्ण ध्यान रखने होंगे। आपका ए सी विकर्ण तो ए प्लस बी है और बी डी विकर्ण ए माइनस बी होगा। ये इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी। जो जरूरी, जो इंपॉर्टेंस, जो सर्व समीकरण कहो या कुछ थ्योरम्स कहो वो लेके आया हूं। ए और बी के लिए ए प्लस बी का मोड लेस एंड इक्वल देन ए प्लस बी, दोनों के अलग अलग के सम के इक्वल होगा। ध्यान रखना, लेस एंड इक्वल देन। दूसरी वाली ए माइनस बी ऑल्सो लेस एंड इक्वल देन मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। तीसरी वाली इससे अलग है, आप इसको इससे कंपेयर कर लेना, मोड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर एंड इक्वल देन मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। हम इसको समझ भी सकते हैं एग्जाम्पल से, कोई विशेष बात नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें आपको सर्व समीकरण ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ इस तरीके से आप कहीं मिस्टेक नहीं कर दो, ये ध्यान रखना होगा। फिर अगला देखो, किसी त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक सेंट्रोइड जी हो तो एक तो आपको ध्यान रखना जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी इक्वल टू 0, इसकी डायरेक्ट वैल्यू पूछता है वो, और इसको अपन त्रिभुज के नियम से आराम से कर सकते हैं, मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डेस बी डेस सी के सेंट्रोइड जी और जी डेस क्रमशः अगर हो, ठीक है, तो ये ए डेस प्लस बी बी डेस प्लस सी सी डेस इक्वल टू 3G जी डेस। अब ये हुआ कैसे, आपको दोनों त्रिभुज के केंद्रक जी और जी डेस निकाल लेने। अब केंद्रक अगर चाहिए तो क्या होगा, आपको इनकी जो वो ओ ए ओ बी ओ सी की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में आप ए बी सी ले लें, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और केंद्रक के कोऑर्डिनेट निकाल लें आप ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, और ऐसे ही ए डेस बी डेस सी सी का हो जाएगा ए डेस प्लस बी डेस प्लस सी डेस अपॉन 3, ऐसे कोऑर्डिनेट निकाल लें और आराम से इसको प्रूव कर सकते हो। बाकी ऐसे रिजल्ट्स को हमें याद भी रखना चाहिए, और थोड़ा सा टेक्निकली केंद्रक की बात कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में वैसे अपन जानते हैं कि केंद्रक के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है, तो ये 3 यहाँ उसी वजह से आया है। अगर आप प्रूव करके देखेंगे तो मिल जाएगा। फिर अगला है, इसके अंदर 3 रिजल्ट लिखे मैंने। एक त्रिभुज ABC है और उसका परिकेंद्र तो है O और अंत केंद्र है O डैश, ठीक है। इस केस में 3 रिजल्ट क्या बन रहे, पहला बन रहा SA प्लस SB प्लस SC इक्वल टू 3SG। ध्यान रखना, अब ये S क्या है, S उस त्रिभुज के अंदर, जो आपका कोई त्रिभुज है उस त्रिभुज में केंद्रक तो जो आपका है जो है इसे G, ये G है ना, और S कहीं भी इस प्लेन के अंदर कोई पॉइंट हो सकता है, इस तरीके से अंदर त्रिभुज के अंदर ले रखा है। तो उस केस में आपके इसने S से SB SB का सम जो लिखा है वो 3SG लिखा है, ठीक है। हम त्रिभुज का नियम लगा करके इसको प्रूव कर सकते हैं। 3 बार SG निकाल लो आराम से आ जाएगा। दूसरा O डेस A प्लस O डेस B प्लस O डेस C इक्वल टू 2O डेस O, वो यहाँ भी मिस्टेक कर देगा, वो आगे पीछे कर देगा। वेक्टर है इसलिए इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, O डेस O ही रहेगा, O डेस पहले आएगा, सब में O डेस पहले आ रहा, ध्यान रखना, ठीक है। एक रिजल्ट ये है। और तीसरा है OA प्लस OB प्लस OC इक्वल टू OO डेस। ये 3 रिजल्ट भी आपको इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम बात करें, कोई भी वेक्टर है A और B और दोनों ही नॉन जीरो है, वेक्टर A और B के कोलिनियर होने की शर्त होगी XA प्लस YB इक्वल टू 0। ध्यान देना, और अगर वो नॉन कोलिनियर है तो उस केस में XA प्लस YB इक्वल टू 0, और उस केस में X और Y दोनों 0 हो जाएंगे। आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, कोई विशेष बात नहीं, इसको आप पक्षांतर करके ना आप X और Y या A और B की वैल्यू X Y की पदों में निकाल सकते हो। तो ये इससे आपके लीनियर और कोलिनियर वाली कंडीशन भी आप इससे निकाल सकते हो, इस पर भी वो सवाल पूछता है। तो ये आपके इसके अंदर कुछ जरूरी है, मैंने सारे प्रूव नहीं किए हैं, ठीक है, टाइम ज़्यादा रहेगा तो प्रोसेस बता दिया। अगर आप करना चाहें तो आप इसको बस खाली लर्न करके रखें, याद करके रखें।
क्वेश्चन है फॉर ए एंड बी, ए मोड ऑफ बी प्लस बी का मोड ए इज ऑर्थोगोनल टू मोड ऑफ ए बी माइनस मोड ऑफ बी ए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये इसके ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर या पैरेलल है या कुछ अलग। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, इसको आप कुछ भी मान ले अल्फा और इसको बीटा मान ले, ठीक है, और आप करके देख लें कि ये जो इसका अगर आप अल्फा डॉट बीटा अगर आपके 0 आ जाता है तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। मेरे हिसाब से इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वेक्टर हैं तो आप आराम से ए डॉट बी डॉट ए सेम आते रहेंगे, डॉट में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप इसको निकाल सकते हो। इससे ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे या ऑर्थोगोनल होंगे। ये लंबवत या ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर, ये तीनों वर्ड याद रखें आप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आर सच दैट ए बी इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, देन ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू सी और ए परपेंडिकुलर टू बी सी। तो हमें पता है कि जैसे ये कह रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये रिजल्ट हमें दिया नहीं होगा, ध्यान रखना, ये रिजल्ट हमें उसमें ऑप्शन में दे रखा होगा, तो हम उससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे, तो सामने दे रखा है अपन कर लेंगे, लेकिन उससे हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। जनरली क्या होता है कि हमारे दिमाग में आता है कि डॉट लगा रखा है तो हम ए बी कोस थीटा कर दे फट से, और हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, हमें ये कुछ पूछता अलग है। हमें इसके अंदर क्या करना है कि इसको इधर लाना है, ये इस तरीके से इक्वल टू 0, और उस केस में ये ए आप बाहर ले लें डॉट, और ये b माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो a मोड ऑफ b माइनस सी कोस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे कंक्लूजन क्या आ रहा है कि या तो a इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, कंडीशन बन रही आराम से, ठीक है, a इक्वल टू 0 और b माइनस सी इक्वल टू 0 मतलब b इक्वल टू सी, ठीक है, ये आ रहा है, तो ये 0 तभी आएगा, ठीक है, और या फिर थीटा इक्वल टू π/2 होगा, तीसरी कंडीशन थीटा इक्वल टू π/2 तभी 0 आएगा। यानी 3 कंडीशन हमारे पास बन रही और तीनों कंडीशन में ध्यान में रखनी होगी, यानी कि थीटा कौन सा, इस a और b माइनस सी के बीच का एंगल, तो ये इसका कंक्लूजन भी आप ध्यान में रखें। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर है ना, मात्रक सदिश, such that a plus b plus c equal to 0, then find value of a dot b plus b dot c plus c dot a। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, हमारे पास में डायरेक्ट जो होता है, दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला वाला था c, ठीक है, और 0, ठीक है। आप एक काम करें, इसका स्क्वायर कर लें, ठीक है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, प्लस 2 इंटू ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ठीक है, ये इनके पर लगाते रहना, कोई खास बात नहीं है, और इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि दिस 1 प्लस 1 प्लस 1 और 2 इंटू ये ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए आ जाएगा, तो आप देख लो कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस का 3/2। एकदम सिंपल सा काम है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हमारे पास में एक जो लास्ट क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा ठीक से देख लें। वो दे रखा है कि ए बी यूनिट वेक्टर है और इंक्लिन्ड बाय थीटा, थीटा एंगल पर ये इंक्लिन्ड है, तो उस केस में आपको प्रूव करना है साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, हाफ ए माइनस बी और यूनिट वेक्टर। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखा आपको, लेकिन आज मैंने इसको फिर से लिया। फिर से लेने के पीछे कुछ रीज़न था। वो रीज़न क्या है आप देखें, हमारे पास में ये जो आता है वो कैसे आता है, हम a माइनस बी का, ये ध्यान रखना इसके अंदर यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो अगर हम इसको a माइनस बी लेकर के ने होल स्क्वायर करें, a माइनस बी होल स्क्वायर कर लें, तो इससे हमारे ये आ जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है, माइनस
2 इंटू 1.1 और ये कोस थीटा और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये 2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसकी जो वैल्यू आई है या इसको हटा दें ऊपर से स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये आपके 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ध्यान देना, एक कंडीशन तो बनती ये, दूसरी कंडीशन ये बनती कि अगर आप यहाँ पर सेम ऐसे ही प्लस वाले का स्क्वायर ले तो उस कंडीशन में यहाँ सेम चलेगा और ये आ जाएगा कोस थीटा बाई 2। मतलब आपके पास में कंडीशन क्या क्या आ गई, एक तो आ गया साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी और कोस थीटा बाई 2 आ गया 1/2 ए प्लस बी। तो इससे हमारे पास में टेन थीटा बाई 2 भी आ जाएगा, क्या साइन अपॉन कोस, यानी कि ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये आपको तीनों ही ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये आपने कर रखा है, कोस कर रखा है, और वहाँ अचानक अगर उसने टेन वाला पूछ लिया तो चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। आप इस तरीके से साइन का अगर याद है तो कोस का प्लस होगा और आप डायरेक्ट बिना उसको सोल्व किए आप इसको निकाल लोगे। तो ये साइन कोस टेन तीनों के अपने को ध्यान में रखने इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इफ a इक्वल टू आई माइनस जे, बी इक्वल टू 3j माइनस के और c इक्वल टू 7i माइनस के, फाइंड वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b सच दैट c डॉट d इक्वल टू 1। ध्यान देना, अगर कोई वेक्टर d जो है वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा जो वेक्टर d होगा वो लेमड़ा इंटू ए क्रॉस बी से दिया जाएगा। अब अपन ए क्रॉस बी अलग से निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, देखो आई जे के और पहला हो जाएगा 1 माइनस 1 और 0, फिर वो हो जाएगा 3, मतलब 0 3 माइनस 1। ठीक है, हमारे पास में ये जो तीनों निकल जाएंगे, बी ए और बी निकालना है ना, तो ये तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये क्या बनेगा, आई 1 माइनस 0 माइनस जे और माइनस 1 माइनस 0 प्लस के, और ये हो जाएगा 3 माइनस 0। तो ये बन गया आपके आई माइनस जे प्लस 3k। ठीक है, ध्यान रखना, ये थोड़ी सी ध्यान रखें, इसमें मिस्टेक नहीं हो जाए। बस ये आ गया हमारे पास में ए क्रॉस बी, और अब हमारे पास में इधर जो दे रखा है हमें डी निकालना और लेमड़ा ये आ चुका है। ये एक तरह से हमारे इसको अपन कर सकते हैं डी इक्वल टू लेमड़ा इंटू ये। अब इसने एक जो कह रखा है सी डॉट डी इक्वल टू हमारे पास 1 दे रखा है, तो हम एक काम करें, इसके अंदर इसका सी डॉट डी निकाल लेते हैं। तो लेमड़ा और ये लेमड़ा और सी, ये तो है हमारे पास में जो आ रहा है, सी डॉट डी तो 1 हो जाएगा। तो आप इसमें सी कौन सा हमारा ये वाला है सी, और डी आपके पास आ गया ये, तो लेमड़ा इंटू सी तो अपन वहाँ से लिख लें 7i माइनस के डॉट डी आपके पास में हो जाएगा ये आई माइनस जे प्लस 3k। तो ये और ये आपके कितना एक आ रहा है, तो ये लेमड़ा था बराबर रहता है, और ये 7 एकम 7, फिर जे इसके अंदर 0 हो जाएगा, और के आपके पास में हो जाएगा -3 इक्वल टू 1। तो 7 में से 3 गए, यानी कि लेमड़ा इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1/4। तो आपके ये डी जो नया वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा 1/4, और अपन ने डी निकाल रखा ये आई माइनस जे प्लस 3k। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज किया है। ये कह रहा है कि ए बी सी बी यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट, या बीच में डॉट है C0। ठीक है, यानी कि ए बी के लंबवत है और ए सी के लंबवत है।
दोनों के लंबवत है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ए जो है वो बी क्रॉस सी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे खास बात जो इसके अंदर भी दिख रही है। तो हमारा ये जो इक्वेशन बनेगा इससे अपन आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ए इक्वल टू लेमड़ा इंटू बी क्रॉस सी। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये सब, क्योंकि देखा अपने पास में यूनिट वेक्टर्स, ध्यान देना, हम इसका मोड निकाल लेते हैं। ये यही मोड कर लो ना, काम लंबा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो हो गया आपके कितना, डायरेक्ट लिख दो 1, लेमड़ा में फाइंड करना, और बी क्रॉस सी का मतलब मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी साइन π/6 गिवन है। ठीक है, तो ये 1 इक्वल टू मोड ऑफ लेमड़ा, और ये बी सी दोनों 1 हो गए, साइन π/6 60, यानी कि आपके पास कितना हो गया 1/2। तो ये आपके लेमड़ा इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, बस ये आप इसके अंदर लेमड़ा पुट कर दें, तो ये आपके ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ±2 बी क्रॉस सी। ठीक है ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन, हालांकि मैं ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, आप और रखा है, पर ये इसमें मैंने नई बात बताई है। याद रहे कि जब ए और बी कोई भी वेक्टर, जैसे ए बी के लंबे और ए सी के लंबवत है, इसका मतलब ए जो है बी और सी दोनों के पैरेलल होगा। ठीक है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। फिर हम बात करें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको आप देख लेना एक बार ठीक से। हालांकि मैं इस चीज़ को पहले मेंशन कर चुका हूँ, क्वेश्चन लास्ट देखिए आप इसको। लास्ट क्वेश्चन के अंदर इसने कहा कि a + b + c = 0। ठीक है ना, मतलब आप क्या करें, जो प्रूव करना है कि a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a, आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है। देखिए a + b + c = 0, आप इसका a क्रॉस कर लें। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, a क्रॉस a, a क्रॉस b, a क्रॉस c = 0। ये आपके खत्म। तो ये क्या बना, a क्रॉस b + a क्रॉस c = 0। तो ये क्या आ जाएगा आपके a क्रॉस b - c क्रॉस a = 0। मतलब a क्रॉस b = c क्रॉस a आ जाएगा। केवल a से मल्टीप्लाई करने पर ये देखो a क्रॉस b किसके c क्रॉस a के इक्वल आ गया। अब ऐसे आप इसको दूसरी बार में किससे, b से क्रॉस कर लें, फिर c से क्रॉस कर लें, तो ये आपके रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इसको याद रखना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर ए बी सी वेयर ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 एंड सी इज यूनिट वेक्टर, ध्यान देना, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, इफ ए बी मतलब ए और बी जो इंक्लिन्ड है आपस में π/6 एंगल से वो जुड़े हुए हैं, मतलब झुके हुए हैं। तो ये कह रहा है कि ए बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों का मोड। एग्जाम में डायरेक्ट ये रिजल्ट पूछा जाएगा कि या तो ये इसमें 1/2 कर देगा, 1/4 कर देगा, या डायरेक्ट कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, देखिए हम स्टार्ट करते हैं किससे, पहला जो क्वेश्चन है हम इससे स्टार्ट करें। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम चाहते थे इसको a डॉट बी क्रॉस सी भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये a क्रॉस बी डॉट सी और फिर इसके ऊपर स्क्वायर, ध्यान देना। अब a क्रॉस बी, ध्यान रखना a क्रॉस बी यानी a और b और c इन दोनों के बीच में कौन कितना दे रखा है, π/6, और ये वापस परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्रॉस बी जो है ये तो हो जाएगा हमारे पास में क्या, cos 0 है ना, ये अगर वो परपेंडिकुलर है तो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड ऑफ a मोड ऑफ b, और फिर यहाँ साइन π/6, और ये बाहर हो जाएगा इसके डॉट
कोस 0, मतलब ये बन जाएगा आपके दिस स्क्वायर और π/6 यानी कि 1/2 यानी कि 1/4, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है ना, ये बार तो ये आराम से वैल्यू इसकी आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में ए बी सी के लिए 3 वेक्टर है, ए बी सी, ध्यान देना। अब इसके अंदर कहना कि ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे, वो ये जो मेथड है ना हमारा सारणिक मेथड से, या पूरा उसको इस तरीके से डॉट करके सोल्व करेंगे मान लो, तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम एक काम करें, इसके अंदर इसको जो सोल्व करना है, तो पहले वेक्टर को तो मैं लिखूंगा 1 पहले के लिए, और बी इसके अंदर बी 0 है, सी भी 0 है। दूसरे वाले में ए 0 है, ये 1 है, b1 c1 गुणांक, ठीक है। और लास्ट वाले में 1 1 1, ठीक है। ये आपकी डिटर्मिनेंट, और इसको मैं बाहर a b c कर लेता हूं। अब इसको अगर सोल्व करें तो देखिए 1 और ये किया तो 1 - 1 खत्म, 0 ये भी खत्म, ठीक है। और 0 लिया, ठीक है, तो ये भी खत्म, मतलब ये पूरा 0 आ गया, तो इसको इससे 0 ए बी सी से कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आपके 0। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अब इसको सोल्व करने में देखिए क्या देर लगी। अगर वो यहाँ पर कुछ भी दे दे, ध्यान रखना, तो हम उसको ऐसे ही करेंगे। हमारे पास जो सवाल थे कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसकी वैल्यू अपन ने प्रूव की थी 2abc, ध्यान देना। इसको भी हमें ऐसे ही मेथड से करना है, ध्यान रखना, ठीक है। इससे आराम से अपन कर सकते। क्या बनेगा ये बन जाएगा 1 1 0 और 0 1 1 और 1 0 0, अब ये बन जाएगा, ठीक है बस। और बाहर हो जाएगा ABC, बस इसको सोल्व कर लें, तो ये इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 2, बस। तो ये इस तरीके से ये आ जाएगा, तो आप आराम से तो कर सकते हो। ये इसमें मैंने अलग चीज़ें ली है, हर क्वेश्चन में कुछ अलग चीज़ें आ रही है, तो वो आपको इसके अंदर ध्यान रखनी होगी।